हाय नमस्कार जय हिंद। एक खबर अभी लेटेस्ट में बहुत ज्यादा सुर्खियों पर चल रही है कि कंगना रनावत जो कि देश की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, बहुत सारी पिक्चर्स इन्होंने की है, बहुत सारी मूवीज इन्होंने की हुई हैं, सब कोई जानता है कंगना रनावत को। और वर्तमान में अभी लेटेस्ट में ही मंडी लोकसभा सीट से इन्होंने इलेक्शन को जीता हुआ है। तो अभी लेटेस्ट में ये एमपी की शपथ भी लेंगी, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहलाएंगी। ठीक है, तो कंगना रनावत अभी हाल ही में बहुत ज्यादा सुर्खियों पर चल रही है और खबर ये आ रही है कि एक सीआईएसएफ के जवान के द्वारा इनके साथ मतलब मारपीट की गई है, इन्हें थप्पड़ मारा गया है। ये मामला इतना ज्यादा हो गया है कि पूरे देश भर में बवाल इसमें हो रहा है और राजनीतिक मुद्दा भी ये धीरे धीरे बनता जा रहा है। आखिर ये मामला क्या है, क्यों इनको थप्पड़ मारा गया और जो सीआईएफ जवान जो है उनका नाम क्या है, उन्होंने किस मंशा से इन पर ऐसा जो किया हुआ है, जो थप्पड़ मारा हुआ है, क्यों मारा है थप्पड़, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये पूरा A to Z इस वीडियो पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ना तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूं, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करता हूं, ना मुझे कंगना रनावत से कुछ लेना देना है। मुझे लेना देना संविधान से है और आपको समझाना है कि कानूनी नजरिए से एक सीआईएफ जवान के द्वारा एक एमपी के ऊपर हाथ उठाना या फिर किसी ऐसे आदमी के ऊपर हाथ उठाना जो कि सीआईएसएफ आप हैं और किसी भी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण आप ऐसा कर रहे हैं, तो क्या कानूनी दायरे से वो सही है या नहीं है, ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है, ये पूरा इस वीडियो पे जानेंगे। साथ ही साथ इस मामले का पूरा बैकग्राउंड भी जानेंगे, ये मामला कब का है और अभी जाकर ये आग पकड़ा हुआ है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि जो कंगना रनावत है, कंगना रनावत इंडियन फिल्म हिस्ट्री की अभी मतलब वर्तमान सिनेमा की एक जानी मानी एक्ट्रेस है। ये मामला जो है अभी कंगना रनावत लेटेस्ट में ही मंडी लोकसभा सीट से इलेक्शन जीतकर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में शामिल होंगी, शपथ लेंगी। ठीक है, इन्होंने इलेक्शन निकाला हुआ है, तो इतना आपको बैकग्राउंड कंगना रनावत का पता चल गया। अब यहाँ पर जो खबर निकल कर ये आ रही है कि जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें ये भाजपा से कैंडिडेट थी और वहां पर जो मीटिंग होने वाली थी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से वो वहां पर मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रही थी। तो एयरपोर्ट में जो चेकिंग होती है, उस चेकिंग के दौरान जो ये सीआईएसएफ की जो ये जवान है, इनका नाम है कुलविंदर कौर, इनका नाम है कुलविंदर कौर। इनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि कंगना रनावत को झापड़ मारा गया है, यानी कि थप्पड़ मारा गया है, थप्पड़ जड़ दिया गया है। तो ये जो खबर है ये अभी लेटेस्ट सुर्खियों में बनी हुई है। तो जिन्होंने कंगना रनावत को झापड़ मारा हुआ है वो कुलविंदर कौर एक सीआईएसएफ जवान है। तो ये मामले को जानने से पहले थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि सीआईएसएफ जवान कौन होते हैं। तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी होता है। ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो होता है इसलिए बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहां पर सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, एटॉमिक एनर्जी में, एयरपोर्ट्स में, दिल्ली मेट्रो में और पोर्ट्स में, ऐसी बहुत जगह पर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। अभी लेटेस्ट में ही जो हमारे संसद पर कुछ बीते महीनों सुरक्षा कारणों से कुछ चूक हुई थी, तो अब संसद की जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुरक्षा जो है वो अब सीआईएसएफ के हाथ में सौंप दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3300 सीआईएसएफ कॉग्निजेंट टू टेक फुल चार्ज ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की सेफ्टी का जो अब पूरा जिम्मा है वो सीआईएसएफ को सौंप दिया गया है। तो इतना आपने जान लिया कि सीआईएसएफ कौन है। कुलविंदर सीआईएसएफ की एक जवान है। कंगना रनावत हमारे फिल्म इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री है जिनको चंडीगढ़ एयरपोर्ट में कुलविंदर कौर के द्वारा झापड़ मारा गया है। अब ये स्टोरी को समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है फार्मर प्रोटेस्ट से। ये फार्मर प्रोटेस्ट जब चालू हुआ था, ये फार्मर प्रोटेस्ट जो किसान बिल लाया गया था एक गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में, आपने देखा होगा 2021 में, इस पे बहुत ज्यादा किसानों का प्रोटेस्ट हुआ था और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आंदोलन भी हुए थे। फिर गवर्नमेंट को वो किसान आंदोलन के चलते बिल को वापस लेना पड़ा था। उसी दौरान कंगना रनावत ने एक ट्वीट करके ये कह दिया था कि जो ये यहाँ पर ये जो अम्मा आपको दिख रही हैं, बूढ़ी औरतें, तो ये 100 रुपए में यहाँ पर बैठी हुई हैं, ऐसा इन्होंने एक ट्वीट करके कहा था, जो कि ट्विटर का यहाँ पर उनकी स्क्रीनशॉट अटैच्ड है। और एक यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा था कंगना रनावत ने कि जो ये कर रहे हैं ये टेररिस्ट है, यानी कि किसानों को टेररिस्ट कहा गया था और इन औरतों को जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी किसान औरतें, उनको 100 रुपए में काम करने वाले या 100 रुपए में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, ऐसा इनके द्वारा ट्वीट में बताया गया था। ये पूरा मामला उस टाइम का है और इस प्रकार से कंगना रनावत के द्वारा
किसानों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जो कि पूरी तरह से गलत है। ऐसा कहना ही एक बड़े शर्म की बात है, तो लिखना तो बहुत बड़ी बात है। ये कंगना रनावत के द्वारा ट्वीट किया गया था, ठीक है। अब जब कंगना रनावत के द्वारा ये ट्वीट किया गया तो ये मामला चलता रहा, जो भी किसानों का बिल है वो तो हो गया, ये मामला अपन समझ लिए। यहां पर जो प्रोटेस्ट में है, कुलविंदर कौर की मां भी जो थी, वो ये नहीं, जो इमेज है ये नहीं है, कुलविंदर कौर की जो मां थी वो भी प्रोटेस्ट में शामिल थी। कुलविंदर कौर ने उस समय की स्टेटमेंट को मुद्दा बनाकर जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट में कंगना रनावत की चेकिंग हुई, उस दौरान कंगना रनावत को झापड़ मारा, ऐसा न्यूज में दिखाया जा रहा है, ठीक है। कंगना के द्वारा भी ये कहा गया कि ऐसा भाई किया गया है। अब यहाँ पर कई लोग ये कहते हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कुलविंदर कौर ने, वो ये कहा कि इनके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी मेरी माँ के लिए की गई थी। उस समय मेरी माँ भी वहां अनशन पर मतलब धरने पे बैठी हुई थी और ये आंदोलन में शामिल थी, और इन्होंने ये कहा था कि ये 100-100 रुपए के लिए यहाँ धरना पर बैठती है, 100-100 रुपए में उपलब्ध है, इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मारा है। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो कुलविंदर कौर की पर्सनल भावनाएं थी, जो उनकी मां को लेकर टिप्पणी की गई कंगना रनावत के द्वारा, तो कुलविंदर कौर का ये कहना था कि मैंने इसलिए बदल लिया, इनको मारा, ठीक है, थप्पड़ इनको जड़ दिया। अब यहाँ पर मेन मुद्दे की बात ये आती है, कई लोग यहाँ पर अब ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, और जो हमारे देश के लोग भी हैं, कई लोग ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि जो कुलविंदर कौर ने किया है वो सही किया है, और मतलब जो कंगना रनावत के द्वारा गलत किया गया था उन्हें उनके कर्मों की सजा मिले। नो डाउट मैं कह रहा हूं कि कंगना रनावत ने पूरी तरह से गलत किया हुआ था। ये बेवकूफी है ऐसा कहना, ऐसा लिखना, पूरी तरह से मूर्खता है, ठीक है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बात होती है वो बात ये है, दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हम एक आम नागरिक हैं, दूसरे होते हैं हमारे जवान, जो कि जैसे कि CISF वाले हो गए, BISF वाले हो गए, BSF वाले हो गए, और जो हमारे इंडियन आर्मी है, तो जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जो हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, जो हमें मौलिक कर्तव्य, जो हमें मूलभूत अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक संविधान के भाग 3 के अनुसार, तो हम उनका जो यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए। तो क्या यही सेम अधिकार और राइट्स इंप्लीमेंट होते हैं इन जवानों के ऊपर भी, इन लोगों के ऊपर भी, जो भी देश के पब्लिक सर्वेंट में आते हैं, जो भी ऐसे सेफ्टी फोर्सेस में आते हैं, उनके ऊपर तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो आर्टिकल 33 है वो इस बात के लिए यहाँ पर कहता है कि जो आर्म्ड फोर्स हैं, जो संसद में बैठे हुए जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, वो इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इनके जो राइट्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? अगर आप एक जवान हैं, अगर आप एक आर्म्ड फोर्स एम्प्लॉय हैं, या फिर आप कर्मचारी हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना करें। एक ऐसे एग्जाम्पल पे समझिए, कुछ कंट्रोल आप पे होना चाहिए। जैसे कि आप ये समझिए कि अगर कोई खुफिया एजेंसी है, अब वो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चलते क्या सारे राज बयान कर देगी, एक एक करके पढ़ा कहीं भी कुछ भी बोल देगी? क्या ऐसा नहीं होगा। तो जो संसद में संसद के द्वारा ये तय किया जाता है कि इनके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी होगी। नो डाउट उन्होंने जो कंगना रनावत ने किया, तो इनके कोई भी किसी की माँ को भी बोलेगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी मूल भावनाएं जो हैं वो आहत होंगी, और उस आहत भावना के कारण ये गुस्सा उनका फूटा और उन्होंने उनको थप्पड़ लगा दिए। लेकिन यहां पर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अगर बात करें तो ये पूरी तरह से गलत है, और मैं भी इसकी निंदा करता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपका इतना ही ज्यादा गुस्सा था, जो कि जायज है एक माँ की बेटी के लिए या बेटे के लिए किसी को कुछ कहना, तो अगर आप जुडिशरी का सहारा ले सकती थी, आप इनके अगेंस्ट में बोल सकती थी, सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी, या फिर जहां ये चुनाव लड़ रही थी, इलेक्शन लड़ रही थी, वहां भी आप जाकर इसके अगेंस्ट में फाइट कर सकती थी, जो भी कर सकती। लेकिन आप एक ऐसे पद पर हैं जो कि एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसपे कुछ सीमाएं हैं, जिसकी कुछ हद है, आप ऐसे किसी को भी, आप देश के रक्षक हैं, आप भक्षक नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी कंगना रनावत का सपोर्ट न कर रहा हूं, ना ही मैं कुलविंदर कौर को कुछ कह रहा हूं। मैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहा हूं कि क्या लॉ है और क्या अधिकार किसको मिले हुए हैं, और इनका हनन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो इनको अधिकार मिले हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इनके ऊपर संसद का कंट्रोल है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो जो इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, जो हत्या की गई थी, वो भी ऐसे ही आर्म्ड फोर्स के, मतलब जो सैनिक हैं वहां पर, उनके जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्हीं के द्वारा की गई थी।
तो अगर देश के रक्षक ही देश के भक्षक बन जाएंगे तो हो गया कबाड़ा। तो पहली बात तो ये है कि इनका जो मामला ये था वो पर्सनल तो था ही, लेकिन जिस सिचुएशन में इन्होंने उस मामले को बदला लिया हुआ है अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के लिए, इन्होंने जिस वर्दी में और जिस अपनी पोजीशन में रहते हुए चीजों का इस्तेमाल किया है वो पूरी तरह से गलत है। ये बिल्कुल इसकी निंदा होनी चाहिए। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, आपके ऊपर कुछ गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का भरोसा भी है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं, ये सभी आदमियों के लिए इंप्लीमेंट होता है। तो आर्टिकल 33 जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि भाई यहाँ पर आर्म्ड फोर्स मेंबर जो होंगे वो इस पर कंट्रोल करके रखेंगे। दूसरी बात, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन भी है, ये हमारे संविधान का अपमान भी है। आपकी अगर मूल भावनाएं आहत हो रही हैं तो आप जाते और एज अ नॉर्मल सिटीजन अपने अधिकारों का यूज करते, अपनी अभिव्यक्ति करते, जो भी करना था। लेकिन आप जिस पोस्ट पर हैं उसकी कुछ गरिमाएं हैं और एक के कारण इस गरिमा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। देश का भरोसा है आपके ऊपर, तो देश के भरोसे को कायम रखिए, इस गरिमा को कायम रखिए। और आपकी जो पर्सनल भड़ास है, ये पर्सनल भड़ास, राजनीतिक भड़ास जो भी हो, इसका इफेक्ट देश पर नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर ये जो हुआ है तो यहाँ पर क्या क्या चार्जेस हो सकते हैं, मतलब एज अ देखें तो सेक्शन 166 आईपीसी के अनुसार ये पब्लिक सर्वेंट्स डिसोबेइंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी एनी पर्सन, तो 166 यहाँ पर सेक्शन अप्लाई हो सकता है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पनिशेबल टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल तक की सजा, फाइन या फिर दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ पर 294 सेक्शन भी लग सकता है हार्म करने के लिए, और सेक्शन 323 भी इंप्लीमेंट हो सकता है इनके अगेंस्ट में। हालांकि अभी कुलविंदर कौर को सस्पेंड करने की भी जो बात है वो मीडिया पर निकल कर आ रही है, न्यूज पर निकल कर आ रही है। तो ये पूरा जो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और एज पर लॉ जो चीजें थी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। पर्सनल आपकी कितनी भी भड़ास हो, लेकिन आप जिस पद पर हैं, जिस गरिमा पर हैं, उसका यूज करके उस पे आप ऐसे कदम नहीं उठा सकते हैं। यहां पर फिर देश की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ जाती है कि उसका वायलेशन हो रहा है, तो इस प्रकार का वायलेशन नहीं किया जा सकता है। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दें, और आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो को एक्सप्लेन करते समय कुछ गलत अगर मुंह से कोई वर्ड निकल गया हो गलती से किसी प्रकार से, तो उसके लिए दिल से क्षमा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।